जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासन। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 1/3/2025। वादे के अनुसार मैंने कहा था कि सुबह ऑडियो दूंगा और शाम में वीडियो दूंगा, जिससे करंट स्टेटस यानी वर्तमान स्थिति के बारे में आपको बताऊं। लेकिन सुबह आपको दिए ऑडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार हमारे एक कर्मठ साथी भाई, जिसने सांख्यिकी के संकट भरे दिनों में संकट मोचक की तरह मेरी मदद की, और आज जो हम लोग जिंदा हैं उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में अपना भरसक सहयोग दिया। आज हमारा वह कर्मठ साथी, वह मेरा अभिन्न मित्र, जो एक बात पे मेरे लिए उठ खड़ा होता था, हमारे बीच नहीं रहा। आपने मेरे प्रत्येक वीडियो में या ऑडियो में हमेशा मेरे द्वारा उच्चारित पहला नाम भाई स्वर्गीय अब दिवंगत विजय गौड़ भाई, जिन्हें मैं प्यार से गांधी जी कहा करता था, उनका कल अकस्मात आंतों में सूजन के कारण दिल्ली अस्पताल में निधन हो गया। मौसम खराब होने के कारण आज उनका पार्थिव शरीर आने वाला था और मुझे जाना था, लेकिन एक तो देर से सूचना मिली और मौसम खराब था, तो इसके कारण नहीं जा सका। इसके लिए जीवन भर मुझे मलाल रहेगा कि मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सका और उनके अंतिम क्रियाकलाप में शामिल नहीं हो सका। उस भाई ने अपने तरफ से हर संभव सहयोग साथ देने का प्रयास किया, हर एक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिए। ऐसे साहसिक, ऐसे निर्भीक, ऐसे दिल खोलकर मदद करने वाले भाई को मेरी ओर से तहे दिल से श्रद्धांजलि। भगवान उनके परिवार को उनकी दुख सहने की क्षमता और इनकी आत्मा को शांति दे। जहां एक और विजय भाई सब कुछ करते हुए भी चुप रहे, उन्होंने कहा था कि भाई जितना भी आर्थिक हो या ये सहयोग हो वो मैं दूंगा, शारीरिक तुम्हें करना होगा। हम लोगों में करार हुआ था। उन्होंने बहुत दिनों तक मुझे बेलगाम होने नहीं दिया, कस्में देकर बांध रखा था। आज उनके जाने के बाद वो सारी कस्में, वो सारे वादे खत्म हो गए और अब मैं बेलगाम घोड़े की तरह उन सब बातों से आप लोगों को अवगत कराऊंगा, जिनसे है ना आप लोग अभी तक अवगत नहीं हुए। सर्वप्रथम आप लोगों के बीच झूठ, फरेब, धोखा, बरगलाने का बाजार गर्म है। जहां एक और विजय भाई सब कुछ करने के बाद भी शांत थे, वहीं से दूर थे, वहीं दूसरी ओर वो लोग जो धोखे से परिपूर्ण है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके भविष्य को दांव पर लगाए हुए हैं और चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं और तरह तरह के अटकलों से कि किसी तरह आप लोगों का जो सुनहरा भविष्य हो अधर में चला जाए, आपके काम को बिगाड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, सक्रिय है। आज समय आ गया कि अब वैसे लोगों की पोल पट्टी खुला जाए, खोलकर उनको नंगा किया जाए। एक तो आपसे कहूँगा कि आप लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा करते हैं, फ़ोन मत कीजिए। पहले वीडियो को पूरा अगर हिम्मत हो तो सुन लीजिए। आज आपकी हर एक वो जानकारी आपको मिल जाएगी जिसकी आप लोगों ने चाहत की थी। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे दिवंगत भाई को श्रद्धांजलि देने का काम कीजिएगा। कुछ लोग नहीं चाहते कि सांख्यिकी का काम हो, इसी कारण सारे फ्रॉड एक जगह इकट्ठे हो गए हैं।
सारे फ्रॉड एक जगह, चाहे वो ओम प्रकाश सिंह हो, चाहे सपोला प्रेम हो, या भगंदर मुखिया, या बर्तन चोर ले बोल दीजिए, या जिसको व्याकरण नहीं मालूम भगंदर मुखिया वो हो, या फिर प्रखर प्रवक्ता जो फ्रॉड का पैदाइशी जन्मस्थली है वो संतोष, या फिर मीठी मीठी बातों बोलकर सबके घर में कभी ये बोलने वाले कि अगर हम बोल दे मुंह में वो बात अगर बोल दे तो सबके घर में पटाखे फूटने लग जाएंगे, और उसी बेशर्मी के साथ ये बोलने वाले द्विवेदी जी कि अभी कहीं कुछ नहीं हुआ। वैसे सभी लोग जो दोगले दुमुहे किस्म के लोग हैं उनकी पोल पट्टी भी खुलेगी और आपको सारी बातें अवगत करा दी जाएगी। कल 28 तारीख को फ्रॉड ओम प्रकाश का आखिरी दिन था। उसने फ्रॉड तरीके से कमेटी बनाई थी जहां पे उसने सभी 72,000 लोगों का आह्वान करके अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष जबरदस्ती बनवा लिया था। उसके बाद दोबारा काम करवाने का बहाना देकर लोगों को बरगलाकर सबसे पैसे ठगे कि 3 दिनों के अंदर में आपका काम हो जाता है। वो 3 दिन 1 महीना से ज़्यादा पार हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं आया। 25 तारीख को जो होना था, मैंने कहा था ना कि ये लोग ऑफिस जाकर आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, काम को किसी तरह रुकवाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहें कि इसका इतना मजाल है। अरे बाप के कंधे पे बंदूक रख कर चलाने वाला, बाप का पहुंच का फायदा उठाकर क्या सोचते हैं कि हम सच है तब ना उसका उतना जलील कर रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह खुलेआम कहता है बैल बुद्धि, मैंने उसका नाम रखा बैल बुद्धि मंद बुद्धि, 2 नाम रखे, लेकिन वो खुल कर कहता है कि जहां सब सोचना बंद करते मैं सोचता हूं। बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि उसकी पूर्व की बातें उसके झूठ का भंडारा उसके दिमाग का दाद देता है कि जो अधिकारी का विभाग बदल गया हो और चुनाव में चलेगा वो आकर उस विभाग में फाइल खोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो बच्चा जानता है कि वो एक विधेयक बन जाता है, उसको उसके ऊपर कोई मंत्री जी कलम चला सकते हैं। इतने लड़का का समायोजन हुआ, उसको 22,000 रुपया, 84,000 लड़कों का 8400 लड़कों का समायोजन हुआ, उसको 22,000 मिलेगा और इतना घाटा अनुदान है। उनसे मुकर जाने वाला फिर यही कहता है ऑफिस हम कहाँ खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं, बोलता था ना। और फिर बोलता कि अधिकारी का हवाला देकर कि कहीं कुछ नहीं है, बोल रहे कि कहाँ थे। सपोला 2 दिन पहले ऑडियो दिया जिसमें वो कह रहा कि सपोला ऑडियो देकर कह रहा कि मनोज वर्मा कुछ नहीं करता, चुपचाप घर में बैठा रहता या यहाँ वहाँ घूम के चला आता, सचिवालय का चक्कर मार के चला। फिर दूसरी ओर उसी ऑडियो में कह रहा कि मनोज वर्मा एलपीए का काम करा दिया, एलपीए का सहारा दे के करा दिया और सबका रास्ता बंद करा दिया। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अर्ध सत्य। जिस समय करना था उस समय ये सारे नमूने कमीने हरामखोर लोग कहीं सोए हुए थे। अब कहाँ सोए हुए थे, या बाप खोज रहे थे, जीजा खोज रहे थे, दामाद खोज रहे थे, हमको नहीं मालूम। सर्वप्रथम मैंने आज कहा था कि भाई दुखद दिन है, लेकिन ओम प्रकाश तुमको बताना होगा कि क्या क्या हुआ, तुमने क्या क्या करवाया। लेकिन जिसकी औकात ही नहीं, जो बोलकर 2 साल में एक बार हवा देकर नहीं मिल सका, जो यह बोलकर कि 3 दिन में खुल जाएगा नहीं खोल सका, जो यह बोलकर कि अधिकारी आएंगे हरियाणा चुनाव बाद खोलेंगे नहीं खुल सका, 8400 का हुआ, क्या हुआ, नहीं खुल सका। मैंने इसके ऊपर आरोप लगाया था कि ये जाता वहाँ पे अपना टेंडर के लिए काम देता। बिल्कुल सत्य था। क्या आज तक बोला? नहीं बोला। अब मेरी बातें उसके ऊपर सुनाई भी नहीं देगी, क्योंकि थेथर है, बेशरम है, बेहया है। अगर वो सुनेगा तो धमकी देगा। तो खैर, जिसकी जैसी फितरत वैसी उसकी नीयत। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ओम प्रकाश सिंह, सुनिए, आप लोग को सुनना होगा। ओम प्रकाश सिंह एलपीए 570 में क्रम संख्या 106 में मौजूद है, लेकिन इसी केस में इसका भाई भी मौजूद है। जो इसका भाई अखिलेश है, मेरा प्रशंसक है, मेरा आपने ऑडियो भी सुना होगा, और उसका मुझ पर पूर्ण विश्वास है। वो भी इसका विरोधी है,
क्योंकि वो जानता है कि बैल बुद्धि को नौकरी नहीं करनी है, लेकिन वो जानता है उसका ऑडियो जल्दी। लेकिन आप लोग जैसे दिमाग वालों को है ना, दिमाग में ये बात घुसी नहीं। अगर इसको नौकरी करनी होती और ये जान रहा था कि इतने लोगों का हो रहा है, तो ये उसमें बाधा बनता और उन लोगों का साथ ले रहा है जिनका है ना नहीं हो रहा है। अब बंदर मुखिया यानी भगंदर मुखिया, जिसको गुप्त सूत्र मिलता था ना, गुप्त रोग से ग्रसित, तो उसको साथ लिए। पहले बताए ओम प्रकाश सिंह, मैं पूछना चाहता हूं कि तुमको मालूम है कि इसमें कौन कौन सा चीज का पालन किया गया? जब आरक्षण रोस्टर का इसमें पालन किया, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं ना हुआ था, आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया, तो जो भगंदर मुखिया उस समय उसका आयु 1971 से काउंट किया जाता है ओबीसी में। तो उस समय जो आरक्षण रोस्टर के अनुसार क्या वो उस समय का पालन कर पा रहा है? तो नहीं हो रहा है। और ऊपर से सीडब्ल्यूजेसी में है, एलपीएम नहीं। अगर सीडब्ल्यूजेसी का भी होगा तो आरक्षण रोस्टर के कारण भगंदर मुखिया उसमें शामिल नहीं है, भगंदर मुखिया उसमें शामिल नहीं है ना। अपना जो बड़का बड़का लंबा लंबा बकते हैं ना, द्विवेदी जी, उनको शर्म भी नहीं आती। मैं बहुत अच्छा समझता था, लेकिन उनको झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। कभी खुद कह रहे थे ना कि हम बोल देंगे ओठों पे बात दबा हुआ है, खोल देंगे सबके घर में पटाखे फूटने चल जाएंगे। फिर बेशर्मी के साथ फिर बोलते हैं ऑडियो देके कि अभी कुछ नहीं हुआ है कुछ दिन। अरे ओम प्रकाश सिंह, तुमको डेट बढ़ाना है, तुमको कमेटी का जब डेट खत्म हो गया तुमको बढ़ाना है, तो तुमने फ्रॉड तरीके से 2 बार मीटिंग बुलाई है ना, तो तीसरा बार बुला लो। अब कौन जीजा कौन बहनों या कौन दामाद आपको बोल दिया फोन करके कि डेट बढ़ा दे, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वैसे लोग नहीं मानने वाले हैं। तुमको आके पहले एक बार सब, पहले तो हम मना करते थे ना कि मत करो, अब खुलेआम बोल रहे हैं कि तुम आओ, एक बैठक करो, अपने शक्ति का प्रदर्शन करो, तुमको समझ में आ जाएगा। भाइयों, मैं कहना चाह रहा था कि बैल बुद्धि कभी नहीं चाहता कि सांख्यिकी का काम हो। ये सांख्यिकी को केवल हथियार, जब ये एलपीए में मौजूद है फिर भी ये नहीं कर रहा था। बाप बेटे की था, मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ भड़काना, अधिकारियों के खिलाफ भड़काना है, और प्रत्येक झूठ इसका कई बार सामने आया। जब आप लोगों से मदद मांगी थी तो आप लोगों को पूछना चाहिए था कि अरे बैल बुद्धि, पहले ये बता कि तू पहले झूठ बोल रहा था या आज झूठ बोल रहा है। सही कहा उसने कि जहां सब सोचना बंद करते ये सोचना शुरू करता है। बिल्कुल सही कहा। इतनी सारे झूठ होने के बातों का सामने आने के बावजूद लोगों को बरगला कर अपने चुनाव लड़ने के लिए फंड इकट्ठा कर लिया। तो सही बात है, जहां से सब सोचना बंद किया वो अपना सोचना चालू कर दिया। क्या बात है, सारे फ्रॉड इसके साथ ही हैं। क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा? एक मनोज वर्मा को नीचा दिखाने के लिए, एक मनोज वर्मा को झूठा साबित करने के लिए ये सारे फ्रॉड, चाहे सपोला हो, चाहे भगंदर मुखिया हो, चाहे फॉल्स प्रवक्ता हो, या द्विवेदी जैसा नमूना हो, या और भी जितने सारे नमूने हैं, आप लोगों को ये जानना था। एक साथ है, लेकिन फिर भी मनोज वर्मा इन लोगों पे हावी है। मनोज वर्मा की बातों का जवाब इनके पास नहीं है। और एलपीए या अंतिम दौड़ में शामिल होने वाले सभी भाई, सर्वप्रथम मैंने पूछा था कि 8,769 संख्या जो मैं बताया था पहले से, वो क्यों है? आधार बता। आधार बताने में तो सबकी नानी मरने लगी। आज जब विजय भाई के कहने पे मान गया था कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आज बता रहा हूं। 7,000 समथिंग लड़का एलपीए में अंतिम फैसले में शामिल है, लेकिन कार्रवाई 2019 से चालू हुई। तो कार्रवाई 2019 से चालू हुई, तो उससे पहले जो यानी 19 फरवरी से जो पहले चालू हुई, और 19 फरवरी से पहले जितने भी परिणाम आए, सारे कार्रवाई शुरू होने से पहले वो फैसले आ चुके थे, इसलिए उनको भी इस केस में समाहित किया गया। बहुत सारे भाई बोलते थे ना कि इतना तारीख को हुआ, मेरा इतना तारीख को हुआ, तो आज आप लोगों के बीच राज खोलता। उन सभी भाइयों को बोला था आप लोग निश्चिंत रहे, चाहे वो सासाराम के संतोष कुमार कश्यप भाई हो या अन्य लोग, सबको मैंने बोला था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका होगा। लेकिन कारण नहीं बताता था, आश्वस्त करता था ना कि मनोज वर्मा जिंदा, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये चीज है, लेकिन फिर भी नहीं बताता था। एक संख्या है 11,314, ये संख्या नहीं बताऊंगा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। और इसमें है ना बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन किस कारण ये। और एक बात आप लोग जान लीजिए,
769 जो संख्या बोला, इसमें जो मेन केस के बाद जो लोग समाहित हुए हैं, जिनका लिस्ट में मेन लिस्ट में नाम नहीं, उनका भी नाम सम्मिलित है, जिसके कारण ये संख्या में वृद्धि हुई। हाँ, कुछ नियमों का पालन किया गया, कुछ रोस्टर में नियम बनाए गए, उम्र सीमा है, कुछ और भी है। तो उन सब बातों को लेकर कुछ संख्या में कमी बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ोतरी तो नहीं होगी, कमी हो सकती है। जब जरूरत थी उस समय विजय गौड़ भाई और आलम, रवि रंजन, सुनील भाई, महेश भाई, मुकेश, राजू, विकास जैसे लोग आगे आए, शंकर संजीव जैसे लोग आगे आए। मैंने कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं किया। बैल बुद्धि से पूछिए आप लोग कि पहले वो सच बोलता था या, मैंने तो पूछा, लेकिन आप लोगों ने तो जल्दीबाजी में उसको ऐसे ढारना शुरू कर दिया ना कि जैसे कहीं का भगवान हो। बाप बेटे दोनों फ्रॉड, फ्रॉड बोल रहा हूं। क्यों? किसी संघ में बहुत सारे विभागों का हो रहा है, किसी का बाप नहीं शामिल है, लेकिन इसका बाप क्या सांख्यिकी स्वयंसेवक है जो बोलकर नहीं मिल सका माननीय से, और जो 3 तारीख का भी घोषणा किया वो भी नहीं कर सका, फिर भी आप लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, तो उसको बोलिए एक बार फिर से आ जाए। और इसका मकसद एकमात्र था कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। अपना चुनाव लड़ने के लिए इसका एकमात्र उद्देश्य था। जब इसका खुद का सगा भाई मेरे पक्ष में है, तो आपको ये जानना चाहिए कि जब उसका घर का भाई इसके बारे में जानता होगा तभी ना। इसके पास क्यों जवाब क्यों नहीं होता मेरी बातों का? और ये कौन जीजा बहनों, इसको बोला फ़ोन करके 5-10 की कमेटी को आगे बढ़ा दीजिए। भैया इसके चक्कर में रहिएगा, कभी नौकरी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। इसका उद्देश्य है एलपीए में होने के बावजूद, इसका केस संख्या बता दिया ना कि 570 और 106 सीरियल नंबर, और CWJC नंबर 11887, फिर भी ऐसा क्यों किया? और इसके टीम में ज़्यादातर वैसे नमूने ही क्यों मौजूद हैं जो अंतिम दौड़ में जिनका नहीं हो रहा? मैंने तो आधार पूछा था ना, कई बार पूछा ना, जुबान नहीं निकली ना। हाँ निकली तो धमकी, जब सच्चाई बोलूँगा तो धमकी, देख लेंगे, ये कर देंगे। तो अबर तो खुद बोले, पहले बहुत मीटिंग रखता था फ्रॉड तरीके से, अबर तो खुद बोल रहा है कि तुमको संख्या डेट बढ़ाना है, अपना कार्य अवधि बढ़ाना है, तो तुम आके एक बार बैठक कर लो। उस बैठक में अब तक तो मैं दूरी बना कर रखा था ना, अबर खुद मैं पहुँचूंगा और दल बल के साथ पहुँचूंगा, और उन बातों का जवाब देना। सबसे पहले तो लड़के लोग जवाब लेंगे जो बातें तुम्हारी पहले की थी, और 3 दिन के अंदर में खुलने वाला, तो वो अब तक क्यों नहीं खुला, इसका भी जवाब दे देना। आपने देखा सपोला बोला ना, उसका ऑडियो में शुरू में कहता है कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, कुछ नहीं करता, फिर बाद में उसी ऑडियो में बोल रहा है कि मनोज वर्मा तो पहले ही एलपीए का देकर सारा चीज कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन अर्ध सत्य। जब मैं दोनों फाइलें लेकर पहुंचा था तो वहां से पूछा गया था कि किसमें कम संख्या है। मैंने कहा था सर CWJC में इतना संख्या, एलपीए में इतना संख्या। तो उन्होंने कहा कि जो कम संख्या होता उसी को किया जाएगा, और ये फाइल उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा। दोनों फाइलें उस भाई ने उपलब्ध कराई थी, और वो भाई कभी भी श्रेय लेना नहीं चाहा। लेकिन यहाँ तो ऐसे कुत्ते और कमीने लोग हैं ना, जिनको करना नहीं, सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, फिर भी बोलेंगे कि जहां से हम सोचना शुरू करते हैं वहां से कोई सोच ही नहीं सकता। सही बात बोला भाई। इतने झूठ बोले जाने के बावजूद भी लोग उनके असर में आ जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो सही बात है। तो उसका दिमाग नहीं, दिमाग आप लोग का टेस्ट करना है। जब मैं उस जानता हूं कि फ्रॉड है, क्योंकि मैं उसके साथ रहा, देखा, पहुंच वाला है, लेकिन फ्रॉड है। जो जिनको करना उन्हीं के खिलाफ लोगों को भड़काए, तो क्या लगता है? अधिकारियों का हवाला देकर 3 दिन में खुलना था ना वहां, तो फिर ये नहीं बोला था कि फलना माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये तो बोला था 3 दिन में दीजिए, अधिकारी बोले हैं निकाल देंगे। इसको अभी तक कुछ नहीं मालूम है। इस पूरी टीम को कभी बोलता हो गया, कभी बोलता कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की दोगली बातें करने वाले लोगों की बातों में आकर आप लोग अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं, तो करते रहिए। आज हम बेलगाम हो गए। दुख है कि हमारे बीच हमारा एक सबसे क्रियाशील, और उसके जो कुर्बानी थी, जो योगदान था, जो बलिदान था, अब उसको बेकार जाए। इन जैसे नमूनों को अब नंगा करना जरूरी हो गया था। भकंदर मुखिया जो है ना, गाली देने का उसको बहुत शौक है, अक्सर गाली देता है। अब मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि एक गाली दे के देख, वीडियो में, ऑडियो में, तुमको अपना फोन स्विच ऑफ करके नहीं भागना पड़ा, तो जो बोलेगा सो। और भाइयों,
जितने लोग केस में थे उनके लिए मार्ग जो बचा हुआ है ना, वो आप उत्तेजना में खुद ही बंद कर रहे हैं। मैंने एक इसी वीडियो में कहा 11,314, लेकिन क्या, अब आप लोग सोचते रहिएगा और बल बुद्धि से भी पूछ लीजिएगा कि ये संख्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मैं 8,769 संख्या बताया ना, बार बार पूछता था ना कि संख्या क्यों है क्यों है क्यों है। बल बुद्धि कभी किसी से बोलता है कि अब हम लोग को कहीं कुछ नहीं खेबा, जो हो तो हम छोड़ दे भी करब, तो जैसे लोग वैसा बात, किसी का बात का जवाब देने की क्षमता नहीं होती है उसमें। लोग अगर फोन पे उसे पूछेंगे भी तो घुमाने के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। सही बात भाई, उसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां सबकी सोच बंद हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग बोलेंगे। जब बार बार उसका फ्रॉड को उजागर किया फिर भी आप लोग इसकी बातों में और इसको दिए, तो पूछने में क्या हर्ज जाता है कि भाई 3 दिन के अंदर में खुला था। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आपका जूता मेरा सर। और इसको बोलिए कि तुम जो अपना जीजा बहनोई से बात करके 5-10 लड़का से फोन पे बात करके कमेटी का कार्यकाल बढ़ा रहे हो, तो जब फ्रॉड तरीके से जब करना था तो बुलाया, तो अब बुलाने में क्या बाप मर रहा, माँ मर रही, कौन मर रहा? आके बुला के एक बार बैठक तो कर लो। अब तो हम खुद बोल रहे हैं कि हम लोग भी उसमें शामिल होंगे और प्रश्नों का जवाब भी लेके आना। फिर देखना कि सोच वहां से शुरू होती है। जब सबकी सोच खत्म हो जाती है कि तुम्हारी सोच जहां से खत्म होगी वहां से सबकी सोच शुरू होती है। सारे फ्रॉड, जितने सारे फ्रॉड है ना, सारे एक जगह एकत्रित है, केवल एक काम के लिए, मनोज वर्मा को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए। अब मुझे तो गुस्सा तब आता है जब भाई लोग, आपके लिए लड़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे करके साथ छोड़ के जा रहा हो और ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग चुप रह रहे हैं। क्या? अरे भाई, मनोज वर्मा की जीत में आपकी जीत है। जब जब आप जान रहे हैं तो आप लोग को मुंह खोलने में शर्म लग रहा है। इन लोग की तरफ से 5-10 लड़के मिलकर सारा माहौल को गंदा किए हुए हैं। और आप लोग, एक धीरेंद्र नाम का लड़का है वहां पे, जिसकी पत्नी है ना जल संसाधन विभाग में, क्या बोलते, डाटा ऑपरेटर है। वो भी बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि बाप से पंगा नहीं लिया जाता। इन लोगों का बाप मैं हूं, क्योंकि इन लोगों का जन्म भी मेरे ही कारण हुआ, मैंने ही जनाया। तो जिसकी पत्नी के पास जब फाइल आया और पूछा गया कि तुम्हारा कोई सांख्यिकी स्वयंसेवक में नहीं ना है, लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं है, और वो फाइल पे काम किया, और इस बात को जब उजागर कर दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन धमकी देता कि हम केस करेंगे मानहानि का। तुमको जो हानि का करना है करो ना। हमने कभी किसी को रोका? हमने तो खुलेआम कहा मेरा वीडियो, यार वीडियो ले जाकर दिखा। मैंने 24 तारीख को जो आरोप लगाए थे बिल्कुल सत्य थे। इन लोगों का मकसद सिर्फ एक है। अगर मेरी बातों पर नहीं तो अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि जितने सारे लोग जो उस योग्यता को पूरा नहीं करते, एक और है, इन लोगों का सीधा सिद्धांत है, मेरा नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं है। और सपोला ऑडियो बनाकर ना मेरी ही बातों को दोहराता और अपने आप को बहुत बड़ा जानकार समझता है। राहुल यादव को तुम जो गाली दे रहे हो सपोले, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। राहुल यादव ने धरातल पर बहुत सारा काम किया, धरना प्रदर्शन करने का किया। अगर उसने लूटा ना तो किया भी, लेकिन तुम लोगों ने केवल लूटने का काम किया। तुम और भगंदर मुखिया मेरे नाम पे कितना को लूटे, लेकिन अपने आप को कितना तो बेशरम और बेहया दोनों, और गाली देने का ज़्यादा शौक है। तो अब तुमको पता चलेगा। और एलपीए में शामिल जितने भाई जो 2019 तक उसमें चले आए हैं, मुझे मना किया गया था एलपीए मत बोलो, लेकिन मैं खुद को बोल रहा हूँ कि एलपीए में जितने भाई शामिल हो चुके हैं उनका 2019 से पहले तक उनका हुआ 11,314। उसका होने का बात था, क्या था नहीं था वो बताएंगे बाद में। लेकिन उसके लिए जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसको मंत्रिपरिषद की बैठक में खुलवाना पड़ता, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश होता, और फिर वित्त विभाग में जाता। संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। और खुलना है तो खुलना है आने वाले 15 तारीख से पहले, किसी भी समय, 15 से होली के बाद 15 से 16 के बीच में किसी भी समय खुलेगा तो खुलेगा। इसी विधानसभा सत्र के दौरान खुलेगा। बहुत सारे लोग प्रयास में हैं कि ये ना खुले, क्योंकि सारे चोर जिन्होंने ठगे हैं लोगों से, चाहे वो ओम प्रकाश हो, संतोष हो, या
जितने सारे चोर ठग जो लोगों ने ठगे हैं लोगों को झूठे बरगलाकर, सारे एकजुट हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, जागो जागो जागो। आज मेरे दिवंगत भाई की है ना कुर्बानी का बेकार जाया मत करो। आप लोग जागो, अपनी आवाज बुलंद करो। नहीं तो है ना इन ढक्कनों के चक्कर में ना इन वो तो अपना विधायक बनने के लिए फंड इकट्ठा कर लिया। अगर 3 दिन के अंदर में खुलना था, अगर देता तो 3 दिन। इससे दो ही बात हुआ, या तो ये झूठ बोल रहा था या नहीं दिया, या तो नहीं दिया, यही बात हुआ होगा ना। तो इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं, जो संख्या मैंने बताई कि 8,769 कैसे हुआ, इन लोगों से तो आधार पूछते पूछते थक गए। तो मैंने बता दिया। अब मेरी बातों को दिल पर रख के सोचिए कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वहां पे साफ बोला गया था, सपोला ने अर्धसत्य बोला कि मनोज वर्मा कहीं कुछ नहीं करता, बिल्कुल झूठ था ये। लेकिन आधा सत्य ये बोला कि मनोज वर्मा पहले ही एलपीए का, इसकी खुद के ऑडियो में। तो अब बताइए ना, ये लोग खुद स्वीकार कर रहा है कि सारा कुछ, और इन लोग का सारा बात आज तक झूठा ही झूठा हुआ, मक्कारी से भरा हुआ। सुबह कुछ बोलते, दोपहर यही सब बोला था ना 200% काम हो गया, CWJC वाला का नियोजन और एलपीए वाला का समायोजन। फिर वही सब बोल रहा है। ये अधिकारी बोले कहाँ थे? अरे बेशर्म बेहया थे था, तुम लोग को शर्म नहीं लगती? और वो भगंदर या बर्तन चोर को क्या कहें, मनोहर पोथी बोलने नहीं आता है, क्या बोलता है इसका प्रवक्ता है। मैं तो पूछा कि आरक्षण रोस्टर के अनुसार क्या बंदर भगंदर मुखिया या ये क्या बोलते हैं द्विवेदी उसके अंतर्गत आते हैं? बैल बुद्धि को ना कोई नियम ना कोई कुछ नहीं मालूम, खाली हम बोलत बानी नू तो हई लिख दे 5 गो हमरा के फोन करके बोले कमेटी का, वैसे चली तार बाप के बा सन। आवा बैठक कर, फिर फ्रॉड तरीके से बैठक करो ना। हमको तो मालूम है कि फिर से तुम फ्रॉड तरीके से लोगों से, लेकिन अगर कोई तुमको देने वाला नहीं है, अगर तो जूता देगा है हिम्मत तो बैठक बुलाओ, तुमको समझ में आ जाएगा। अब भाइयों मैंने जो सवाल उठाया उस सवाल का और बोल दिया ना कि 15-16 तारीख से अंदर में आपका किसी भी समय होने की संभावना, और किसी के बाप के जितना रोकना था ना इन लोगों ने रोक दिया, जितना नौटंकी करना था कर दिया। मैं बैठा हुआ नहीं था, मैं बैठा हुआ नहीं था। और इन लोगों से सवाल का जवाब पूछिए। जो CWJC वाले भाई है वो भी अगर मुझ पर जरा सा भी भरोसा रखते हैं कि मनोज वर्मा सच बोलता है तो इस लोग से पूछिए। नहीं तो आपके पैसे का इस्तेमाल आप ही के विरुद्ध किया जा रहा है। भूख लगता तो दोनों हाथ से नहीं खाते हैं। अब क्या भगंदर मुखिया जो गुप्त रोग से ग्रसित है, जो बोलता गुप्त स्रोत, वो गाली देने के लिए, तो अब उसको मैं साफ साफ शब्दों में चेताना चाहता हूँ कि मुंह अपना है ना जरा तरीके से बोलना, नहीं तो तुमको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। लोग इतने गाली देंगे, तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा। मेरा नंबर तो यूं ही वायरल है। और सारे जैसे तुम मेरा घर का फोटो, फैमिली का फोटो वायरल किया था ना, उसे तुम्हारे घर का नंबर वायरल कर दूंगा। तुम मेरा घर का वाइफ का नंबर है ना, उसको भी वायरल कर देना। हम चेतावनी दे रहे हैं, हमको वो काम करने के लिए मत देना, बहुत बर्दाश्त कर लिए। और जिसको जो, जब मेरा विजय भाई चल गया तब हमको भी जिंदगी से बहुत उचाट हो गया, लेकिन गलत होने नहीं देंगे। तुम हमको मार दो पीट दो जो करना है कर देना, लेकिन गलत नहीं होने देंगे भाइयों के साथ। उसके कारण बहुत दिन तक चुप था। आलम ने भी समझाया, तरुण ने भी समझाया, नवीन ने भी समझाया, रवि रंजन ने भी समझाया, शंकर संजीव ने, सबने समझाया। 3 दिन के अंदर में खुलना था तो क्यों क्यों नहीं खुला? सुनील भाई पूछिए इन लोग से, आलम बाबू, तरुण बाबू, आप लोग भी पूछिए, आप लोग भी नहीं दिया है ना इन लोग को। पंकज जमुई वाले पूछो इससे थपथपा के, भकंदर मुखिया से थपथपा के पूछो, केसरी केसरी के लाल पूछो, का शत्रुधन, अरे पूछ यार उससे, ऐसे नमूने से पूछो। तेजू पूछो। तो जितने सारे फ्रॉड लोग थे सारे एक ही ओर, एक केवल एक उद्देश्य कि मनोज वर्मा को कैसे नीचे दिखाया जाए। लेकिन फिर भी मनोज वर्मा एक अकेला इन पे भारी है। तो ये बात आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचिए, कहीं ना मनोज वर्मा की बात सही होगी ना। क्या बात है, जब प्रश्न पूछता हूं तो धमकी दी जाती है। राजू पूछो, विकास पूछो, सुरेंद्र भाई पूछिए, सुनील भाई मुजफ्फरपुर पूछिए।
प्राण मोहन पूछिए। तो सारे भाइयों को बरगलाकर झूठलाकर ये अपना किया। अब मेरे नाम पे उगाही किया, सपोला और भगंदर मुखिया तो मेरे नाम पे उगाही किया, लेकिन बेशरम इतने, बेहया इतने कि बोलो तो मुंह करते हैं दूसरा ठगनहार। अरे मैंने तो जो किया सबके सामने है, खुद तुम लोग गश्ते हो, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ वहाँ का फोटो डाल के, बाहर का कि यहाँ कहाँ खाते कहाँ रखते हो वहाँ का फोटो डाल के, और क्या करते हो हमको मालूम नहीं है। तुम लोगों को तो दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा, हमको तो वो मालूम है ना जो तुम नहीं जानते हो। तुम लोग जो करते हो ना, जब पहुंचे थे ना उसी समय मालूम चल गया था। और इस बात की पुष्टि ना रवि रंजन, संजू और संजीव कर देगा कि छिपा हुआ नहीं है। और तुम लोगों के बस की बात नहीं, ना तुम लोग आधार बता सकते हो ना ये। और भाइयों संख्या में ना एक बदलाव, क्योंकि संख्या में बदलाव होने के लिए बैठक बुलानी पड़ती है। और इन लोगों को बोलिए अगर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं तो बैठक बुला के एक बार फिर से लोगों को यदि कर ले, कि जहाँ पे से लोगों का सोच बंद हो जाता है वहाँ से तो बल बुद्धि सोचना शुरू करता है। नाम तो मैंने बल बुद्धि रखा, मंद बुद्धि रखा, लेकिन कहना तो अबर उसका दिमाग का भी टेस्टिंग हो जाएगा कि अबर लोग कैसे बरगला, अबर कैसे हमको सबसे ज़्यादा अफसोस होता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्योंकि जहाँ तक ये लोगों को बरगलाता है, लोग जानते कि झूठ बोल रहा है, फिर भी इसके बहकावे में आ जाते हैं। संघ में और सब संघों का रहता है, किसका बाप गया, इसका बाप तो बोला कि 2 दिन में मिल लेंगे, जब तक 2 साल हो गया, 2 दिन के बजाय 2 साल हो गया, 3 दिन में खुल जाएगा, तो 2 दिन में मिल लेंगे तो 2 साल हो गया, 3 दिन में खुल जाएगा तो महीना हुआ, अब समझिए कि 3 साल लगेगा। 2 दिन में बोला तो 2 साल में नहीं मिला, 3 दिन में बोला तब समझिए 3 साल होगा। तो भाइयों अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, जाग जाइए और अपने लिए आवाज़ उठाइए। विजय भाई की आत्मा को श्रद्धांजलि देने का सबसे सही तरीका होगा, अगर आप लोग उसकी कुर्बानी को जानते हैं तो अब चुप रहने का समय नहीं है। मत चुको चौहान, समय बीत जाएगा, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना, अगर ये एक बोले तो आप लोग 10 बोलिए। ये लोगों का सीधा उद्देश्य है, बैल बुद्धि का सीधा उद्देश्य है, फंड इकट्ठा कर लिया, इसको चुनाव लड़ना है। नहीं तो इसका भाई मेरे पक्ष में क्यों होता, इसके विरोध में क्यों होता, क्योंकि जानता है इसका उद्देश्य कभी भी नहीं। जब ये एलपीए में मौजूद है फिर भी ये बाधा डाल रहा और ऑफिस करते जा रहा बाप बेटा मिलके, क्यों? जवाब तो कुछ होगा ना। मैंने इसका केस नंबर ही बता दिया ना कि एलपीए 570 और केस सीरियल नंबर 106 CWJC 11887। जब एलपीए में होकर उसका विरोध करा तो इसका मतलब, इसका उद्देश्य दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली, इसका उद्देश्य कहीं से भी नहीं है कि काम हो। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इनका विरोध कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखिए। इन लोगों को जितना पापड़ बेलना था बेल दिया, जितना बरगलाना था बरगला दिया, और इनकी बुद्धि का भी टेस्टिंग अब शुरू होने वाला है। और सबसे पहले कार्यकाल तो तभी बढ़ेगा ना जब आके बैठक करेंगे। अब इनका जीजा बहनों या दामाद बोल दे तो उससे कार्यकाल नहीं बढ़ता ना। 72,000 का संगठन है तो कम से कम 1,000 आदमी का तो सहमति होना चाहिए ना। जब 14,000 आदमी का करा रहा तो कम से कम 2,000 3,000 आदमी होना चाहिए ना, कि जीजा बहन ने बोल दिया और कार्यकाल बढ़ जाएगा अपने से। मतलब सबसे ज्यादा बैल बुद्धि चालाक है क्या द्विवेदी? पटाखा फूट रहा था तो कहाँ पटाखा चला गया? और ये बताइए कि उस समय आपका उम्र कितना था? आरक्षण रोस्टर के अंतर्गत आ रहे हैं भगंदर मुखिया तुम? अब गाली देने से पहले 10 बार सोच लेना। अभी गाली नहीं दिया, नहीं तो गालियां तो इतनी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी ना। और तुम्हारा जिम्मा पर पंकज पे छोड़ देता हूं और तुम्हारे जिले के लड़कों पे छोड़ देता हूं, तुम्हारा जवाब सही देगा। सपोला तो खैर सपोला है ही, तो सारे दोगले लोग एक ही थाली के नीचे हैं, एक ही छत के नीचे हैं। समझ जाइए, एक मनोज वर्मा को दिखाने के लिए। और निश्चिंत हो जाइए, मैंने जो समय बता दिया ना, अब किसी के बाप की औकात नहीं। जितना खेलना था इन लोगों ने खेल लिया। और जो संख्या मैंने बता दिया है कि आधार भी बता दिया कि क्या क्या आधार था, पूछते पूछते थक गए थे ना, कुछ नहीं मालूम। और जब रिपोर्ट सबमिट हो गई, अब उसमें संख्या बढ़ाने के लिए जो बैठक बोली थी वो बुलाए, अभी तक बुलाया नहीं गया तो संख्या बढ़ेगा ही नहीं। चोरी छिपे बढ़ नहीं सकता बिना वित्त विभाग का अनुमति का। इसलिए ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे तो लगा रहे, और उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। समझना होगा समझिए, लेकिन विजय भाई के कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दीजिए, उनकी मेहनत को जाया मत जाने दीजिए।
पुनः एक बार विजय भाई को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कर रहे हैं। सॉरी, बहुत बहुत गलत हो गया, हार्दिक दुखद बात है। मेरे तरफ से उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को उनके दुख सहने की क्षमता दे, और हम सभी सांख्यिकी भाई उनके लिए जो भी कर सकेंगे कम होगा, क्योंकि आज अगर हम सही होंगे, हमारा काम होगा, तो इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो मेरे विजय भाई का है, और इसके लिए हम उनको कभी भी भूल नहीं सकते। वो हमारे दिल में अमर रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ, और ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे दूरी बनाइए, और इनसे प्रश्न पूछिए कि मनोज वर्मा ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दो, क्योंकि अब आपको चुप रहने से आपके भविष्य को ही नुकसान होने वाला है। अब आगे आप लोग समझदार हैं कि नहीं है, आप लोग अपना जानिए। धन्यवाद।